हेलो दोस्तों, आपने मेरा कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स देखे होंगे जिसमें मैंने खैनी पर थोड़ा हंसी मजाक करते हुए एक संदेश देने की कोशिश की थी कि ये हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। और आज मैं लेकर आया हूँ एक पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। जब भी आप किसी तरह का टोबैको प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके पैकेट पर चेतावनी जरूर लिखी होती है, टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ। फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म शुरू होने से पहले भी चेतावनी दिखाई जाती है, लेकिन फिर भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर तंबाकू है क्या? कैसे यह भारत की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना और कैसे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक बन गया? भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ खेतों में सोना उगता है। भारत की लगभग 46 टू 65% पॉपुलेशन अपनी रोजी रोटी के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और ग्रामीण परिवारों के लिए इनकम का प्राइमरी सोर्स है। लेकिन कुछ खेत ऐसे भी हैं जहाँ उगती है एक ऐसी फसल जो करोड़ों लोगों का पेट भरती है और लाखों लोगों की जान भी ले जाती है। यह कहानी है तंबाकू की। भारत में 10 से ज्यादा प्रकार के तंबाकू उगाए जाते हैं, जैसे एफसीवी यानी फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया, बीडी तंबाकू, चविंग तंबाकू, हुक्का टोबैको, नाटू टोबैको, सिगार, चेरोड, बर्ली, ओरिएंटल और एचडीबी आरजी। हर प्रकार का तंबाकू अलग अलग प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। एफसीवी यानी फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तंबाकू सिगरेट बनाने में इस्तेमाल होने वाला एक प्रमुख प्रकार है। यह खास तरीके से सुखाया जाता है, जिसमें हीट पाइप्स के जरिए गर्मी दी जाती है। इस प्रक्रिया को फ्लू क्यूरिंग कहा जाता है। वर्जीनिया तंबाकू के पौधे का एक विशेष वैरायटी को दर्शाता है। बीडी तंबाकू में छोटे छोटे तंबाकू के टुकड़ों को हाथ से रोल करके और एक पतली और नुकीली सिगरेट बनाई जाती है। इनके लिए सूखे तेंदू या टेम्बुरनी के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनका वैज्ञानिक नाम डायोस्पाइरोस मेलानोक्सिलोन है। च्युइंग टोबैको एक स्मोकलेस और हाईली एडिक्टिव प्रोडक्ट है। इसमें अक्सर सिगरेट के मुकाबले ज्यादा निकोटिन होता है, इसलिए इसकी लत जल्दी लग सकती है। अगर कोई व्यक्ति दिन भर में लगभग 30 मिनट तक का इस्तेमाल करता है तो यह लगभग 3 सिगरेट के बराबर का नुकसान पहुंचा सकता है। इससे मुंह, गले और गालों का कैंसर हो सकता है। हुक्का टोबैको एक ऐसा उत्पाद है जिसे गर्म करके धुआं बनाया जाता है और लोग उसे इनहेल करते हैं। सन क्योर्ड नाटू टोबैको या सन क्योर्ड देसी टोबैको गहरे भूरे रंग की धूप में सुखाई गई किस्म है। यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, तेलंगाना और पूर्वी गोदावरी क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसकी खेती भारी काली चिकनी मिट्टी में की जाती है। सिगार बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले तंबाकू के पत्तों को खास तरीके से उगाया, सुखाया और फर्मेंट किया जाता है। सिगार में 3 हिस्से होते हैं: फिलर, बाइंडर और रैपर। चेरूट चेरूट एक बेलनाकार सिगार होता है जिसमें आमतौर पर हाथ से रोल किया जाता है। इसमें फिलर नहीं होता और ये दोनों सिरों से खुला होता है। बर्ली टोबैको हल्का हवा में सुखाया गया हाई निकोटिन और लो शुगर वाला तंबाकू है। इसका उपयोग मुख्य रूप से ब्लेंडेड सिगरेट्स, पाइप टोबैको और च्युइंग टोबैको में किया जाता है। यह मुख्य रूप से अमेरिका, ब्राजील और मलावी में उत्पादित होता है। ओरिएंटल टोबैको, जिसे टर्किश टोबैको भी कहा जाता है, एक अत्यधिक सुगंधित और छोटे पत्ते वाली किस्म है। एसडीबीआरजी ये एक प्रीमियम हाई यील्ड सन क्योर्ड बर्ली तंबाकू की किस्म है। भारत में मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के गुंटूर और प्रकाशम जिलों में काली मिट्टी में उगाया जाता है। यह उच्च निकोटिन वाला तंबाकू होता है जिसका उपयोग सिगरेट ब्लेंड में किया जाता है। तंबाकू की खेती लगभग 15-16 राज्यों में होती है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश बड़े उत्पादक राज्य हैं। गुजरात अकेले लगभग 41% टोबैको उत्पादन करता है। भारत में लगभग 1.1 मिलियन एकड़ जमीन पर तंबाकू उगाया जाता है और हर साल लगभग 750 मिलियन किलोग्राम तंबाकू पैदा होता है। जहां एक किसान के लिए सिर्फ एक फसल है, वहीं समाज के लिए एक बहस का विषय है। तंबाकू भारत के करोड़ों लोगों के लिए रोजगार का एक बड़ा साधन है। छोटे किसानों से लेकर खेतों में काम करने वाले मजदूरों तक लाखों परिवार अपनी आजीविका के लिए इस खेती पर निर्भर है। खेत में बीज बोने से लेकर पत्तियां तोड़ने, उन्हें सुखाने, प्रोसेसिंग, पैकिंग और मार्केट तक पहुंचाने तक एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन इस उद्योग से जुड़ी हुई है। भारत में तंबाकू उद्योग इतना बड़ा है कि इससे सीधे और परोक्ष रूप से लगभग 45 मिलियन लोगों का रोजगार मिलता है। कई गांव में यह सिर्फ खेती नहीं बल्कि पीढ़ियों की विरासत है। बेटे अपने पिता से और पिता अपने दादा से तंबाकू उगाने का तरीका सीखते हैं। इसी वजह से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टोबैको प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर बन गया है। लेकिन यही इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एक बड़ी सोशल डिबेट भी बन जाती है। भारत सरकार ने तंबाकू उद्योग को व्यवस्थित करने के लिए कई कदम उठाए। राजमुंद्री में सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CTRI की स्थापना की गई, जो बाद में ICAR के अंतर्गत आया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च।
देश के अलग-अलग हिस्सों में रिसर्च सेंटर्स स्थापित किए गए ताकि खेती और उत्पादन में सुधार हो सके, लेकिन एक तरफ रिसर्च बढ़ती रही, दूसरी तरफ खतरे भी बढ़ते गए। अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें, तो दुनिया में चीन सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है, जहां करोड़ों ग्रामीण परिवार इस खेती से जुड़े हैं। ब्राजील में भी हजारों पारिवारिक किसान तंबाकू पर निर्भर है। अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना लंबे समय तक टोबैको फार्मिंग का मुख्य केंद्र रहा। दुनिया के कई देशों में तंबाकू किसान की मजबूरी भी है और इकोनॉमी का सहारा भी। इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा यह है कि पूरी दुनिया में हर साल 70 लाख से ज्यादा मौतें तंबाकू के कारण होती हैं। इन द रिपोर्ट ऑन टोबैको कंट्रोल इन इंडिया 2022, डॉक्टर रोड्रिको, WHO representative to India, stated that tobacco kills over 8 million people globally every year. भारत में लगभग 13 लाख मौतें प्रति वर्ष टोबैको के वजह से होती है, यानी 3700 मौतें हर दिन, 154 मौतें हर घंटे। स्मोकिंग एंड नॉन स्मोकिंग टोबैको दोनों कारण हैं। स्मोकलेस टोबैको खैनी, गुटखा, जर्दा से लगभग 2,30,000 मौतें हर साल होती है। भारत के सभी कैंसरों में से 27% टोबैको के कारण होता है। पुरुषों के फेफड़ों के कैंसर से होने वाली 90% डेथ तंबाकू से जुड़ी हुई है। लंबे समय तक तंबाकू सेवन करने वालों में से लगभग 50% लोगों की मृत्यु समय से पहले होती है। औसतन 10 साल जीवन कम हो जाता है। जिस चीज से आज राहत मिलती है, धीरे धीरे वो जिंदगी छीन लेती है। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2019 के अनुसार 13 से 15 वर्ष के बच्चों में तंबाकू सेवन 8.4% है। चौंकाने वाली बात यह है कि कई बच्चे 7 साल की उम्र से पहले ही तंबाकू का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। 11.4% सिगरेट, 17.2% बीड़ी, 24% स्मोकलेस टोबैको, गुटखा, खैनी। जब बचपन खेल का मैदान होना चाहिए, वहां नशे की शुरुआत हो रही है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, लाखों लोग इस उद्योग पर निर्भर हैं, लेकिन लाखों लोग इसी कारण जान गंवा रहे हैं। किसानों के लिए विकल्प सीमित है, सरकारें उत्पादन कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्थिक वास्तविकता अलग कहानी कहती है। क्या तंबाकू सिर्फ एक फसल है या एक सामाजिक चुनौती? हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जागरूकता फैलाना, युवाओं को बचाना, स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। भारत में तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों की शुरुआत 1970 में हुई। इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम सिगरेट अधिनियम 1975 था, जिसने सभी सिगरेट पैकेटों पर हेल्थ वार्निंग को अनिवार्य बना दिया। तंबाकू एक ऐसी कहानी है जिसमें किसान का मेहनत भी है और अस्पताल का दर्द भी। निर्णय हमारा है, क्या हम इसे सिर्फ एक फसल समझेंगे या एक चेतावनी। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर जरूर कीजिए, शायद किसी की जिंदगी बच जाए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।